सो सर पहले तो आपका ये गाना ट्रेंडिंग पे चल रहा है, जी। तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे ऑनेस्टली आई थिंक बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है एंड आई एम रियली वेरी ओवरवेल्म्ड आई वुड से विद द रिस्पॉन्स, द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। लोग इतना प्यार दे रहे, इतना इतना पसंद कर रहे गाने को। एंड सो एक आर्टिस्ट को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, दैट उसके काम को सराहा जा रहा है एंड लोग उसके गाने सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और हर हर जगह तक, हर मतलब कहते हैं ना, एवरी एवरी सिटी, एवरी कंट्री, I'm getting so many messages, so many calls from everywhere that they are in love with the song. So I think बहुत ही ज़्यादा overwhelming और special feeling है। सर आपकी कोई चैलेंजेस आपने जो फेस की while writing this song or singing this song? Challenges honestly during the making of the song, ये गाना मैंने I think 2019 या 2020 I had composed this song, and Mr. Mukesh Bhatt ji, who is the head of विशेष फिल्म्स, भट्ट साहब, उन्होंने ये गाना सुना और उन्हें ये गाना बहुत पसंद आया। सो ये गाने के अल्फाज कुछ और थे पहले, एंड तो उन्होंने जैसे ही उन्हें ये मेलोडी इतनी पसंद आई, एंड देन वी मेट एंड हम लोगों ने सिचुएशन के हिसाब से देखा एंड सोचा, एंड देन आफ्टर दैट इसके लिरिक्स के ऊपर हम लोगों ने वर्क किया एंड इसकी म्यूज़िक के ऊपर वर्क किया। सो जैसे ही ये गाना जिस दिन ये बना था, सो द सॉन्ग इज़ रिटन बाय मिस्टर रश्मि विराग, who is I think one of the top writers we have in the industry, and my collaboration with him has always been very special and very very fruitful, I would say, whether it is Article 15 Naina A, or whether it is Bhool Ja with Arijit, and so और भी बहुत सारे गाने हैं। So it has always been very special and I would like to thank him for writing such beautiful lyrics. एंड मतलब कहते हैं ना, वो मेरे मेलोडी को अगर वो एक एक फीलिंग जो है, तो वो विराग सर के साथ बहुत अलग आती है। सो ही हैज़ डन एन अमेजिंग जॉब। एंड उसी के साथ साथ ये गाना जब हम लोग बना रहे थे एंड वी वर मेकिंग दिस सॉन्ग, सो इंस्टेंटली मतलब कहते हैं ना कि जो धुन होती है गाने में, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। धुन और जो अल्फाज, आई थिंक दोनों में आप वो मतलब इट हैज़ टू बी like this, Merge. yeah, it has to be merged, and along with that वो जब आप उससे merge कर रहे हैं, तो आपको ये भी देखना है कि वो गाने का एसेंस क्या है, गाने का सिचुएशन क्या है, गाने की फीलिंग क्या है। सो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होती है दैट ऑनेस्टी, that is the most important thing in any song. So for me, whichever song I do, it has to be honest. Like I just make an honest song, मतलब जो लोगों को पसंद आए या उनके दिल तक पहुंच सके। बाकी क्या मिलन हो रहे, क्या हो रहे हैं, वो तो आई एम नॉट दैट मच इनटू इट, बट मुझे बस ये है कि एक ऑनेस्ट गाना बनाता है जो सब लोगों तक, दिल तक पहुंच सके, और वो लोग उसे सुने और महसूस करें कि आज जो गाना कर रहा हूँ, 10 साल बाद भी अगर वो लोग गाना सुने तो उन्हें वैसी फीलिंग मिले एंड दे फील कनेक्टेड टू द Truly it is a evergreen song. सॉन्ग। So, सर आपने इस सॉन्ग में के सर को मेंशन किया है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ना ही सिर्फ इस सॉन्ग के लिए वो आपके इंस्पिरेशन थे, बट ऑल्सो फॉर योर म्यूजिकल करियर ही वाज एन इंस्पिरेशन? See, I would say definitely has been an inspiration because I remember, like, मतलब during my school days and my college days, I was a big KK fan. मतलब हम सब, we all have grown up listening to his songs, whether जितने भी उनके गाने तड़प तड़प के हो, या इसके गाने हो, या मतलब इतनी सारी मूवीज़ उन्होंने की है। जन्नत तो भट्ट साहब के साथ कितने गाने हैं। एंड सो आई हैव ग्रोन अप लिसनिंग टू हिज सॉन्ग्स एंड हिज म्यूज़िक, एंड हमेशा से एक ही ख्वाहिश थी कि कभी इनके साथ कुछ कोई गाना मैं करूं, एंड आई हैड ऑलवेज दिस कोलैबोरेशन, मेरा ये था। एंड मेरा हमेशा से ये भी था कि मैं भट्ट साहब के साथ भी कुछ करूं। सो आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड दैट भट्ट साहब एंड के दोनों का ये कोलैबोरेशन एक साथ मेरे साथ आया है। सो ऑल थ्री ऑफ अस एज ए ट्रायो। सो आई थिंक इससे ज़्यादा स्पेशल और अच्छी फीलिंग कोई हो नहीं सकती एक आर्टिस्ट के लिए। सो आई एम रियली थैंकफुल एंड आई एम रियली ओवरवेल्म्ड अबाउट इट। के सर का कोई ऐसा गाना जो आपको बहुत पसंद हो और आप उनकी दो लाइन गाना पसंद करें? बहुत सारे गाने हैं ऐसे तो, लॉट ऑफ कोई सॉन्ग्स, बट देयर आर सो मेनी सॉन्ग्स। आई थिंक ये गाना मैं गाता हूँ, अलविदा, दैट वाज फ्रॉम लाइफ इन अ मेट्रो। बहुत प्यारा गाना है ये। चुपके से कही, धीमे पाँव से, जाने किस तरह, किस घड़ी,
आगे बढ़ रहे हमसे राह में, पर तुमको अभी है यकीन, कुछ भी ना सुना कब का था गिला, कैसे कह दिया अलविदा, अलविदा, अलविदा मेरी राहें, अलविदा मेरी सांसें कहती है अलविदा, अलविदा, अलविदा अब कहना और क्या, जब तूने कह दिया अलविदा. How beautiful. Thank Any you. challenges you faced while singing this song? Singing वादाम से Some phrase or some line जो एक सुर पकड़ने में एक difficulty हो जाती है. सी सुर पकड़ने में डिफ़िकल्टी तो डेफिनेटली है. अगर आप कहते हैं ना, रियाज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है. सिंस आई बिलोंग फ्रॉम जयपुर घराना ऑफ म्यूज़िक, सो बचपन से ही घर में म्यूज़िक रहा है. और बचपन से लाइक आई हैव लर्न क्लासिकल सिंगिंग फॉर 4 years, देन आई हैव लर्न कथक बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम जयपुर घराना ऑफ म्यूज़िक. सो माई ग्रेट ग्रैंड फादर पंडित गौरी शंकर कथक, ही वॉज द कथक पायनियर हु स्टार्टेड द जयपुर घराना ऑफ कथक. सो बचपन से ही म्यूज़िक और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है. और उसी के साथ आई प्ले मोर देन लाइक इंस्ट्रूमेंट्स. आई प्ले तबला, ढोलक, ड्रम्स, परकशंस एंड एवरीथिंग. सो हमेशा से एक यही था कि एक सिंगर, मतलब कहते हैं ना, ही इज़ वो धुन को भी और लिरिक्स को दोनों की आवाज़ बनता है वो. तो वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर रहता है आवाज़ में, क्योंकि वो आपकी फीलिंग्स को अपनी आवाज़ के थ्रू लोगों तक पहुंचा रहा है. तो ये एक, मतलब कहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड आई रिमेंबर दैट व्हेन के सर व्हेन वी वर रिकॉर्डिंग द सॉन्ग, सो इसमें एक आलाप है जो मैंने लिया हुआ था. मैंने एक द ड्राफ्ट है वो मैंने गाया हुआ था पूरे गाने का. सो ही वाज लाइक, यार तूने इतना अच्छा गाया, तूने मेरे को क्यों बुलाया? मैं बोला, सर नो. Like he was very sweet and very kind-hearted person. And I remember when we just got done with the song, so there was some alap section which was left. So I told him, sir, ये आप, मैं बोला, ये तू तेरी आवाज़ में ही रखेगा, ये तेरी आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है. And you just keep this in your voice. It is really sounding the best in your voice. So अगर आप जो वर्जन है उसमें अगर आप सुनेंगे, so that's my voice which I had done the alaps and all of that thing. And apart from that, जो इस मूवी में टोटल 3 गाने हैं मेरे. सो वादाम से करो के, सो वादाम से करो इज़ द मेन वर्जन इज़ ऑफ के सर, एंड द सेकेंड वर्जन इज़ रिप्राइज, एंड द थर्ड इज़ द सैड वर्जन. सो द रिप्राइज एंड सैड वर्जन्स आई हैव संग बाय मी ओनली. एंड आई रिमेंबर जिस दिन मैं जो रिप्राइज वर्जन है उस दिन गा रहा था, सो आई वाज एक्चुअली हॉस्पिटलाइज रिकॉर्डिंग के एक हफ्ते पहले. सो मैं डिस्चार्ज हुआ, एंड डिस्चार्ज होने के, मतलब मैं दोपहर को डिस्चार्ज हुआ और शाम को आई हैड अ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सॉन्ग, एंड आई हैड टू सिंग दिस सॉन्ग. तो मतलब कहते हैं ना कि बहुत मुझे ऐसा लगा कि कैसे हो पाएगा या क्या हो पाएगा, बट आई थिंक विद द ग्रेस ऑफ गॉड, एंड वो कहते हैं ना, वो एक कनेक्टिविटी है, वो कनेक्ट है, वो एक इंस्टेंट है. जब आता है तो ऐसे ही आ जाता है, नहीं तो घंटों लग जाए, दिनों लग जाए, नहीं आता है. सो बहुत अच्छा रहा, मज़ा आया ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द सॉन्ग. Lastly, any upcoming projects? Upcoming projects, there are a lot of upcoming projects which is there that I'm doing a lot of independent music, and then I'm doing films as well. So abhi Arijit and Shreya, Arijit have sung another song for me and Shreya ji, so that is gonna come for a movie soon. Then एक और independent music which I'm doing, so I'll just tell you that I'm doing a song with Rahat Fateh Ali Khan साहब, उनके साथ एक गाना कर रहा हूँ मैं. So वो बहुत ही स्पेशल गाना है. I'm sure you guys will love that. And then apart from that, there are a lot of things going on with the film music and independent music as well. Apart from the Bollywood music, I'm also doing my music independently as an artist. So काफ़ी सारी चीज़ें हैं. So I'm just looking forward to it. Okay, sir. Thank you. Thank you so much.